बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अमरीकी खातून ओनेजा की कहानी जो है अभी ख़त्म नहीं हुई। बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि अमरीकी खातून कहाँ गई है। हमने अमरीकी खातून के बारे में बहुत सी ऐसी तफ़सीलात इकट्ठी की है मेरी टीम ने कि आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कहानी इतनी सादी नहीं है जितनी कि दिखाई देती है, और सिर्फ आशिकी और माशूकी नहीं है बल्कि इससे भी आगे की कहानी है। सबसे पहले तो ये कि अमरीकी खातून ना अब छिपा वेलफेयर के पास है, ना वो अब उस हॉस्पिटल में है, जिना हॉस्पिटल कराची, जहाँ शुबा ज़हनी अमराज में उनको दाखिल कराया गया था, बल्कि अब वो पुलिस कस्टडी में है और अमेरिकन एम्बेसी भी अब राबते में है उनके साथ। लेकिन ऐसी क्या वजह है, ये खातून क्या इतनी पहुंची हुई है कि अमेरिकन एम्बेसी जो है इसको वापस ले जाने में नाकाम है? पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसके इतने हाथ बंधे हुए हैं कि वो उसको बाहर भेज ही नहीं सकते, वापस ही नहीं भेज सकते। वो जहाज़ में जाकर शोर मचाना शुरू कर देती हैं और उसके बाद उनको वापस ले आया जाता है, उनकी मेहमान नवाज़ी की जाती है। हमें बड़ा एतराज़ होता है क्योंकि हम अगर वहाँ होते और हमारे साथ हम ये अगर करते तो हमारे साथ क्या होता, ये आप बहुत बेहतर से जानते हैं, किस तरह से हमें ठुड्डा मार के निकाला जाता। लेकिन यहाँ पर तो आप उस अमरीकी खातून की आनियाँ-जानियाँ देखिए, जितना उनके आगे-पीछे घूमा जा रहा है, जितना उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और ये खातून जो है, ये लोगों का मज़ाक उड़ाती फिर रही है। छिपा साहब जब बात कर रहे थे, उनको कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, और इस तरह की बातें करी। और हमारी तो क्या कहना चाहिए कि बस एक अमरीकी खातून आ क्या गई हैं कि हम तो उनके पीछे-पीछे घूम रहे हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि अमेरिका में इस वक़्त पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ़ हो रही है। कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत ही मेज़बान कौम है। हमें एक मेज़बान कौम का कहा जा रहा है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी का ख़्याल करें, लेकिन जिस तरह से ये बुद्धू बना रही है तो बुद्धू मत बनें। मुझे इस पर एतराज़ है कि हमारे साथ जो सलूक होता है, चलिए ठीक है, हम अच्छा सलूक करके हम जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह से आपको बेवकूफ़ बना रही है और उसके पीछे कहानी जो है कॉल सेंटर की कहानी है। वो कॉल सेंटर की कहानी ज़रा मैं आपको सुनाती हूँ तो आप बड़े हैरान होंगे। अब ये खातून जो है कहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया कि ये पुलिस के पास है। लेकिन एक बात है, खातून की तबीयत बड़ी ख़राब है, खून की कमी है, पाँव सूज गए हैं और एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसका इलाज जो है वो बड़ा ही मुश्किल है। ये बीमारी जो है 2% अफ़राद को, पूरी दुनिया में 2% अफ़राद को इस बीमारी का सामना है, और इस बीमारी की वजह से ये खातून किसी भी वक़्त खुदकुशी भी कर सकती है, जिसके बारे में ये उनके डॉक्टर्स का कहना है। अब वो कौन-सी बीमारी है जनाब? इसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें इंसान एक वक़्त में एक शख्सियत और दूसरे वक़्त में कोई और शख्सियत होता है। तभी एक वक़्त में वो कहती है कि मैंने जाना है, एक वक़्त में वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। किसी वक़्त वो कहती है कि मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है, और किसी वक़्त कहती है कि मुझे इतने पैसे दो तो मैं वापस चली जाऊँगी। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, ये कहना है इनके डॉक्टर्स का जिन्होंने इनको अभी चेक किया है। इनके बेटे का भी एक बयान सामने आया, उसमें भी उसने कहा कि मेरी वालिदा जो है वो सेहत उनकी ठीक नहीं है और ज़हनी तौर पर बीमार हैं। उसका भी यही बयान था। अब हॉस्पिटल में जो बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन इस खातून का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जहाँ पर कि अमेरिका में रहते हुए इसने एक घर के अंदर दाखिल होकर उस घर पर कब्ज़ा करने की कोशिश भी की थी। अब ये खातून जो है यहाँ पर जिस तरह से फँसी है, और अहमद निदाल ने इसके बारे में क्या बताया, ज़रा मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। खातून की तबीयत के बारे में आपको बता दिया कि उनकी हालत जो है वो वाक़ईतन ठीक नहीं है, और हमने खुद भी देखा कि वहाँ पर भी उनकी हालत थोड़ी-सी मतलब डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी, साँस फूल रहा था, तबीयत ख़राब थी, नासाज़ थी। हॉस्पिटल में इनको खून की बोतलें भी लगी हैं, ये भी सुनने में आया है। अब अहमद निदाल साहब जो है अपनी साइड की कहानी सुनाते हैं, लेकिन फिर मैं आपको कॉल सेंटर की कहानी सुनाऊँगी। जनाब, अहमद निदाल जो है, इन्होंने क्या किया कि जब इनके साथ कहानियाँ डाली और इश्क-मुआशके किए, तो इनके ज़हन में तो कहीं भी दूर-दूर तक नहीं था कि ये खातून इतना आकर इनको चिमट जाएँगी। साथ ही साथ इसके ज़हन में ये भी नहीं था कि ये इस कदर ऐसी मतलब बड़ी उम्र की खातून निकलेंगी। अब अहमद निदाल को जो इन्होंने तस्वीरें दिखाई, तो अहमद निदाल कहता है कि जनाब वो तस्वीरें तो ऐसी थी कि मैं तो इन्हें बड़ा नौजवान लड़की समझा था, और मैं तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन है। वो कहता है कि मैं एयरपोर्ट पर जब इनको लेने के लिए पहुँचा तो मैं तो किसी और को देख रहा था, लेकिन मुझे तो वो खातून कहीं नज़र नहीं आई। उसके बाद ये खातून जो है ये कहीं पीछे से आई और एकदम इसने मुझे गले लगाने की कोशिश की। मैंने दूर भागने की कोशिश की तो इसने मुझे बताया कि मैं हूँ अनेजा। वो कहता है कि मैं तो हैरान और परेशान रह गया। मैं तो इसको अपने घर भी नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन ये बज़िद थी कि मैं तो तमाम कश्तियाँ जलाकर आई। मैंने अपना शौहर छोड़ दिया, मैंने अपने बच्चे छोड़ दिए, अब तो मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। वो कहता है चारों नाचार मुझे अपने माँ-बाप को बताना पड़ा, लेकिन उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने इससे अपनाने से इनकार कर दिया। अब ज़रा अहमद निदाल का सच भी आपको बताऊँ, क्योंकि अहमद निदाल के पीछे जब मीडिया पड़ा, जब ये खातून मंज़र-ए-आम पर आई, जब इस खातून को वीज़े फ़राहम किए गए, टिकट फ़राहम किए गए, जाने से इनकार हुआ, मीडिया में इनको पज़ीराई मिली, इनको नज़र आया कि यार मैं तो बड़ी चीज़ हूँ, इन्होंने पैसों की डिमांडें शुरू कर दी। लेकिन ये जो खातून है, इनसे बचने के लिए अहमद निदाल अपनी फ़ैमिली के साथ अपने घर से फ़रार होता है करोला में, जो कि 2008 होंडा सिटी माज़र्ट के साथ। होंडा सिटी थी, 2008 मॉडल था। तेज़ी से निकालता है, मोटरसाइकिल में टक्कर दे मारता है। वो कहता है कि भई मेरी तो इससे जान छुड़ाओ, मैं तो इससे शादी नहीं कर सकता, मेरे तो घर वाले नहीं मानते। सुनने में आया है कि अहमद निदाल के वालिद जो हैं वो भी पुलिस में काम करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अहमद निदाल साहब क्या करते हैं?
अहमद निदाल के बारे में हमने मालूम किया तो मालूम हुआ कि अहमद निदाल तो किसी कॉल सेंटर में काम भी करते रहे और ये ताल्लुकात और ये आशिकी जो है ये चली है वहाँ से ही कहीं। जी हाँ, कॉल सेंटर में रहते हुए आपका जो मामला है वो बहुत से फ़ॉरेनर्स के साथ आपका सवाल-जवाब होते हैं, आपकी बातचीत होती है, कुछ चीज़ों के बेचने के मामलात होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के मामलात होते हैं। ऐसे में इन्होंने कोशिश की अहमद इदाल साहब ने कि यार किसी तरह से तो मैं बाहर जाऊँ। अब बाहर जाना इतना आसान तो रहा नहीं, पहले तो फिर भी कुछ पॉलिसीज़ नर्म थी, अब तो पॉलिसीज़ बहुत सख्त हो गई। अहमद इदाल को आसान तरीन तरीका ये नज़र आया कि किसी लड़की को फँसा लूँ अमेरिका में, चाहे काली हो, चाहे गोरी हो, लेकिन हो वो ग्रीन कार्ड होल्डर। जनाब अब यहाँ पर इनका ताल्लुक वास्ता बनता है ओनेजा से। अब सुनने में आ रहा है कि ओनेजा और इनके दरमियान कुछ पैसों के मामलात भी हैं। ओनेजा जो बार-बार कहती हैं कि मुझे 5 दो, मुझे 10 दो, मुझे 20 दो, वो इसलिए भी है कि वो अपने पैसे फँसा चुकी हैं। वो जो लोगों को दिखाती हैं 100-100 नोट की गड्डी और कहती हैं कि ये पैसे जो है मुझे दिए गए, मैं तो इतने 5, 6, 10 हज़ार डॉलर लाई थी और ये जो है पैसे उसके एवज़ मुझे किसी ने दिए, मेरे साथ तो बड़ा फ्रॉड हो गया। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि गालिबन ये फ्रॉड जो है उनके साथ अहमद निदाल ने किया है। अहमद निदाल से कुछ पैसे हैं जो कि उन्होंने लेने हैं, वो पैसे लिए बगैर भी वो नहीं जाने वाली। उसके अलावा अहमद निदाल से कुछ उनका हिसाब-किताब अभी बाकी है। कुछ कहानियाँ हैं कॉल सेंटर की जो अभी सामने आएँगी तो आप हैरान हो जाएँगे कि कॉल सेंटर के अंदर से कैसी-कैसी कहानियाँ जन्म लेती हैं और कैसे-कैसे ताल्लुकात मंज़र-ए-आम पर आते हैं। ये बातें जो है मेरे साथ एक रिपोर्टर ने शेयर की हैं और उन्होंने बताया है कि ये कहानी जो है ये काफ़ी गहरी है और ये कहानी जो है ये खातून के साथ शुरू होती है और अहमद निदाल पे जाके ख़त्म होती है। मेरी बात आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको इसकी और डिटेल्स बताऊँगी क्योंकि कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती और कुछ ऐसी हैं जो आपको बताई जा सकती हैं। यहाँ पर आप ये भी कहेंगे कि यार अब तो अमेरिकन एम्बेसी भी आ गई, ये खातून कौन-सा ऐसा तोप का गोला है कि जिनको कोई लेकर ही नहीं जा सकता। तो उसकी वजह जनाब ये है कि अमेरिकन एम्बेसी को क्या पड़ी है, खातून का वीज़ा हमने एक्सटेंड खुद ही करा दिया। खातून को जाना होगा अपने टिकट का बंदोबस्त करेगी, नहीं तो फिर उसके साथ जो भी होना होगा वो होगा। लेकिन अमेरिकन एम्बेसी किसी को ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा सकती। उनके कवानीन के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से वापस जाना चाहता है तो ठीक है, रहना चाहता है तो रहे। वीज़ा उसका है तो फिर वो इस वीज़े की मियाद के अंदर उसके ऊपर किसी भी किस्म की सख्ती नहीं कर सकते अनलेस उसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो। अब यहाँ पर आपको मालूम ही है कि जो लोग ज़रा कवानीन से वाकिफ़ हैं वहाँ पर तो बड़े केसेस कर दिए जाते हैं, ज़रा सी आपके राइट्स के खिलाफ कोई काम किया जाए, आपको हाथ लगा दिया जाए, आपको बोल दिया जाए, आपको ज़बरदस्ती कर दी जाए, तो फिर ऐसे में मामलात को बड़े तरीके से हैंडल किया जाता है और ऐसे में मैनेजर को किसी भी किस्म की ऐसी उसके ऊपर नहीं कदगन लगाई जाएगी या उसको कोई इस तरह का फ़ोर्स नहीं किया जाएगा कि वो वापस ज़रूर ही आए, यहाँ तक कि उसकी वीज़े की मियाद जो है एक्सपायर हो जाए, फिर पाकिस्तानी हुकूमत उसको भेजेगी तो फिर वो उसको रिसीव भी करेंगे, फिर उसके साथ जो भी वहाँ पर करेंगे तो वो देखा जाएगा। अलबत्ता अमरीकी मीडिया में इससे कुनेजा जो है वहाँ भी बहुत मशहूर हो गई हैं, पाकिस्तान में तो हुई थी लेकिन अब इनकी शोहरत जो है इंडिया, अमेरिका, यूके हर जगह उनकी शोहरत पहुँच चुकी है और हर जगह ये बात की जा रही है कि ये खातून जो है ये बहुत ही चालाक है और अब वहाँ का मीडिया ये कहता है कि भाई हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको अपने पास ही रखो और हमें हमारे पास वापस मत भेजो। तो जनाब ये अब वहाँ पर हो रहा है, अलबत्ता पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ हो रही है लेकिन तारीफ़ जो है वो इज़्ज़त के साथ होनी चाहिए। अपनी इज़्ज़त को संभाल के रखना चाहिए हमें और ऐसे नहीं कि बस बिच-बिच जाएँ बगैर देखे, कोई क्रिमिनल है, नहीं है, बगैर जाने कि बस अमरीकी है, ऐसा तो नहीं होता। अलबत्ता ये कॉल सेंटर की कहानी जो है, इसकी कुछ और डिटेल्स हैं हमारे पास जो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।